एक मंत्र आप जपते हैं ओम नमः शिवाय। इसके व्याख्यान का वर्णन किया, इसमें ओम है, ओम की संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आ उ मा, और अर्धचंद्राकार और उसके अंदर बिंदु, इसको ओम कहते हैं। ओम में सबसे पहले इसमें आ, और उसके बाद में है उ, उसके बाद है मा, अर्धचंद्राकार, और उसके बाद फिर बिंदु। आ से बना ये नमः शिवाय जो शब्द है वो ओम से प्रकट हुआ है, और इस मृत्यु लोक देवलोक का बहुत प्राचीन मंत्र है। इस सृष्टि के आरंभ में इसकी प्राकट्यता हुई है। ऊपर के लोक से और नीचे के लोक तक सबसे पहला यदि कोई मंत्र यदि बोला गया, गाया गया, तो वह पंचाक्षर मंत्र, और इसके उच्चारण से ही गायत्री मंत्र प्रकट हो। गायत्री जिसमें पूरी सत्ता भगवान सूर्य नारायण की। गायत्री मंत्र वेद माता गायत्री माँ, जिसको महात्मा विश्वामित्र धरती पर लेके आए। बच्चों के लिए वरदान है गायत्री मंत्र। भोजन करने से पहले बच्चों को बताइए, आंख बंद करके माँ गायत्री का ध्यान करके भोजन करें, वो बच्चे जीवन में शाकाहार को नहीं छोड़ सकते। इतनी बड़ी महिमा है। ओम से ये सब कुछ बना। इसमें वर्णन है आ से धरती बनी, ऊ से जल बना, मां से अग्नि बनी, अर्ध जो चंद्राकार है उससे वायु, अंदर बिंदु है उससे शब्द बना। ये जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रहा है ये सब व्याख्यान ओम का है। ओम के बिना तो मंत्र ही पूरा नहीं होता। ओम के बिना क्या मंत्र है। एक गुरुमुख की, गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, भले ही कोई भी मंत्र गुरु महाराज के द्वारा मिलाए, उनके मुख से मंत्र सुनकर हर मंत्र पर ओम लगाने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक परंपरा गुरु की बनाई गई। जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप के द्वारा भगवान भक्त के वश में हो जाता है। ध्यान साधना सबसे बहुत ऊपर है। नित्य का जप आदत में डालिए। आपके पंचपात्र अपने हो, आसन अपना हो, माला अपनी हो। भले आप एक माला रोज जपें, करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आनंद दे देंगी, कमाल कर देंगी, कृपा कर देंगी। भगवान शंकर के 5 मुख हैं। एक मुख से धरती प्रकट होती है, एक से जल, फिर अग्नि, फिर उनके मुख से हवा, और फिर शब्द प्रकट हुआ। ऐसे शंकर जी हैं जिनके विग्रह में 5 तत्व मिलेंगे, और शिव के अलावा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके पास 5 तत्व मिल जाए। शंकर के पास 5 तत्व है। पहला तत्व क्या है? धरती। शंकर जी की देह के ऊपर जो भस्म लगी हुई है, शंकर की पूजा भस्म बिना पूरी नहीं होती। सालराम भगवान की जो पूजा है तुलसी पत्र के बिना पूरी नहीं होती। वर्णन है ये तो सब बात है। शंकर को भस्म बहुत प्रिय है, और ये भस्म धरती का तत्व है, क्योंकि पेड़ में से भी बनाई गई होगी राख, तो वो धरती से पैदा हुआ है, इसलिए उसको पृथ्वी तत्व में लिया गया है। शंकर जी के देह पर भस्म यानी पृथ्वी तत्व को पूरा करे, ऐसा बताते हैं। जो शंकर को भस्म चढ़ाते हैं, इस मृत्यु लोक में उनकी अकाल मौत नहीं हो सकती। भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। आगे आप भस्म का महात्म्य सुनेंगे। 2 प्रकार की भस्म है। एक है अल्प भस्म, स्वल्प भस्म। आप सुनेंगे उसका व्याख्यान। तत्पश्चात अब रहा जल तत्व। शंकर की जटाओं में जो गंगा है ये जल तत्व। अग्नि तत्व, महादेव के बीच में माथे पर भाल पर जो तीसरी आंख है वो अग्नि तत्व है। चौथा रहा वायु तत्व। महादेव के गले में, सिरादेव महादेव के गले में जो सांप है वो वायु तत्व है। एक ऐसा सर्प है जो हवा पी करके रहता है,